हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 10 का मैथ्स। और क्लास 10 के मैथ्स में जो हम आज चैप्टर पढ़ाएंगे वो है चैप्टर नंबर 30, जो ओल्ड बुक में है और न्यू बुक में ये चैप्टर चेंज हो चुका है। उसका नंबर है चैप्टर नंबर 12। और आज हम उसका क्लासेस जो कराएंगे एक्सरसाइज 13.1 का, क्योंकि इसका जो पिछला क्लासेस हम कराए हैं उसमें हम फार्मूला का अलग से क्लास करा चुके हैं और एक क्लासेस और कराए हैं जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को सॉल्व करा चुके हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में हम कराएंगे 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और इसके आगे का। जैसा कि हम इसमें ऑलरेडी बता चुके हैं कि इसमें दो शेप को जोड़ा हुआ रहेगा, दो या दो से ज़्यादा अलग तरह का शेप को जोड़कर एक और शेप डिजाइन बनाया जाएगा और उसका सरफेस एरिया निकालने के लिए बोला जाएगा। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करेंगे और जिसमें हमारे पास दिया हुआ है a cubical block of size 7 centimeter is surmounted by a hemisphere, and what is the greatest diameter of hemisphere can have and find the surface area of the solid. राइट, तो सबसे पहले हमको मेरा काम है डिजाइन करना। जब दो शेप को जोड़ेंगे तो इसमें क्यूबॉइड के ऊपर हेमिस्फीयर जोड़ा गया है, तो ये डायग्राम हमारा कुछ इस तरह का होगा। ये है हमारा क्यूब और क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फीयर जोड़ा गया है जो कुछ इस तरह का होगा। और ठीक है, तो इस शेप का कोई भी एक डिजाइन हमारे पास है जिसमें कि क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फीयर जुड़ा हुआ है। इस क्यूब का साइड दिया हुआ है A = 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो इसमें पूछा जा रहा है कि व्हाट कैन बी द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का ग्रेटेस्ट जो डायमीटर होगा वो क्या होगा, तो हम इसको देखते हैं। तो ये है 7 और तो ये है 7। तो जब इसको एंड टू एंड अगर हम ज्वाइन करते हैं तो वो साइड के बराबर होगा और साइड हमारा 7 है, तो ग्रेटेस्ट जो डायमीटर होगा वो हमारा 7 सेंटीमीटर होगा। अब जब हम सरफेस एरिया निकालने के लिए बोला जा रहा है तो उसमें हमको हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया के लिए रेडियस का जरूरत पड़ेगा। राइट, रेडियस भी निकाल देंगे। रेडियस R = 7/2, दैट मीन्स डिवाइड होकर आ गया 3.5 सेंटीमीटर। अब हम दो शेप को ऐड किया गया है, ज्वाइन किया गया है, तो इसका सरफेस एरिया में हमारा क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऐड होगा। राइट, सरफेस एरिया ऑफ जिस ये जो सॉलिड बना उसका सरफेस एरिया का जब फॉर्मूला यूज करेंगे तो इसमें हमारे पास लगाना होगा TSA ऑफ क्यूब। राइट, अभी हम TSA ऑफ क्यूब लगा दे रहे हैं। उसके बाद CSA ऑफ हेमिस्फीयर, माइनस एक चीज माइनस होगा क्योंकि जब ये क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फीयर अटैच किया गया है और जब हम इसका TSA निकाले हैं तो TSA में तो इस फेस का भी टोटल एरिया इसमें ऐड किया हुआ है, इसमें एडेड है। इसीलिए अब ये जो सर्कल का एक भाग है, मतलब सर्कुलर जो बेस है
वो इसको छुपा दिया है, और जो छुपा दिया है तो वो वाला माइनस होगा, क्योंकि सरफेस एरिया जब निकालना है तो जितना एरिया सरफेस हमको दिखाई दे रहा है उसका एरिया निकालना पड़ता है। तो इसमें एरिया ऑफ सर्कल जो हेमिस्फीयर का बेस है उसको माइनस करना होगा, राइट। अब हम तीनों का फॉर्मूला लगाएंगे। इसका तो होता है 6a², CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2πr², एरिया ऑफ सर्कल πr², राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो सॉल्यूशन करेंगे तो इसमें तो हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे 6 × 7 × 7, क्योंकि साइड जो ऑफ द ट्यूब है वो 7 सेंटीमीटर है। यहाँ तो हम पहले दो जगह वैल्यू पुट करने के बजाय 2πr² में से πr² को माइनस कर देंगे, πr² बचेगा, और इसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई 49 × 6, 6 9 जा 54, 6 4 जा 24, 29। ये जब मल्टीप्लाई किए तो हमारा 294 आ गया। इसका 22/7 3.5 राइट। अब इसको सॉल्व करें। 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 2 से ये कट गया 11, ऊपर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 7 एक और कट रहा है, ये भी काट दिए, आ गया हमारा ऊपर 77/2, डिवाइड करके 38.5 आ गया, 2। ये हमारा सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड फॉर्म आ गया, राइट। इसके बाद जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास कुछ इसी तरह का सेम टू सेम, थोड़ा सा अलग जरूर है, थोड़ा सा सेम टू सेम मिलता जुलता फिगर है। इसमें हमारे पास एक क्यूबॉइडल ब्लॉक है किसी भी मटेरियल का, और उसमें से एक हेमिस्फीयर कट करके निकाल दिया गया है, ठीक है। इस बार पिछली क्वेश्चन में माउंटेड किया गया था, उसमें ज्वाइन किया गया था, इस बार कट किया गया है। डायग्राम कुछ इस तरह का है। ये और ये अंदर से अब कट किया हुआ है, तो इस तरह का जो ये अंदर से काट कर जो हेमिस्फीयर निकाल दिया गया है, जो रिमेनिंग पोर्शन बचा हुआ है उस सॉलिड का सरफेस एरिया हमको निकालना है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और है, यहाँ पर साइड ऑफ द एज भी नहीं दिया हुआ है, उसको हमको कोई भी एक लेट कर लेना पड़ेगा। लेट साइड ऑफ ट्यूब ए इक्वल टू हम एल ले लेते हैं, यूनिट कोई भी ले सकते हैं, सेंटीमीटर, मीटर, कुछ भी, एक यूनिट, कुछ भी नहीं दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूबॉइडल वुडन ब्लॉक सच दैट डायमीटर एल दिया हुआ है, डायमीटर एल दिया हुआ है, और हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। ये इस तरह से दिया हुआ है, मतलब ये साइड नहीं देकर डायमीटर ही दे दिया है, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर ना दे दिया है। और जब डायमीटर दे दिया जो कि एज ऑफ द क्यूब के भी बराबर है, तो इसका रेडियस पहले इसका निकाल लेंगे, क्योंकि जब सरफेस एरिया निकालेंगे तो इसका हमको रेडियस कर देना पड़ेगा।
एच ऑफ क्यूब इसी के बराबर है, कितना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमको फिर से सरफेस एरिया निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो हम फॉर्मूला यूज करना शुरू करते हैं। सरफेस एरिया ऑफ ये जो सॉलिड बनेगा, फिर यहाँ पर टीएसए ऑफ क्यूब लगा देंगे, प्लस हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया। कई बार कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को कि जब कट किया गया है तो माइनस होना चाहिए, नहीं, सरफेस एरिया के मामले में हमने अभी भी बोला जो फेसेस हमको दिखाई दे रहा है, जो सरफेस दिखाई दे रहा है उसका एरिया जुड़ेगा। यहाँ तो कट किया, मटेरियल कट आउट होकर निकल गया, लेकिन सरफेस तो दिखाई दिया गड्ढा और वो हेमिस्फेरिकल है, तो यहाँ पर भी ये ऐड होगा। क्या ऐड होगा, CSA ऑफ हेमिस्फीयर। फिर यहाँ पर चूंकि एक सर्कुलर पार्ट कट आउट हो गया है वो माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पर एरिया ऑफ जो सर्कल है, पिछले क्वेश्चन में हम प्लस किए थे, माइनस किए थे, यहाँ भी माइनस होगा। सबका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है 6a², इसका फॉर्मूला होता है 2πr², और सर्कल का फॉर्मूला होता है πr², राइट। अब जब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करना शुरू करेंगे तो 6 × l², और इसको हम पहले ही माइनस कर देंगे, तो 2πr² में से πr² माइनस होगा, πr² आएगा, 6l² हो जाएगा। ये इसका पाई में ही छोड़ेंगे तो पाई इंटू l/2 का स्क्वायर हो जाएगा, πl²/4। ये फाइनल आंसर हो गया, लेकिन थोड़ा सा इसको मॉडिफाइड करके हम आंसर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पहले हम 4 से एलसीएम लेंगे, ये 24l² होगा, यहाँ पर πl² होगा, फिर और एक मॉडिफिकेशन होगा, यहाँ पर यहाँ l²/4 एंड 24 प्लस 5। इस फॉर्म में हमारे पास आंसर दिया हुआ है, और इसमें जब कुछ यूनिट नहीं दिया है तो स्क्वायर यूनिट लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा क्वेश्चन नंबर 5 को भी हमने सॉल्व किया, और इसके बाद एक क्वेश्चन को और हम चूज करते हैं, इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमारे पास क्या दिया, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ cylinder with 2 hemispheres stuck to each of its ends, and the length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of capsule is 5 mm. Find the surface area of capsule. कैप्सूल एक सिलेंड्रिकल दिखाई देता है, और सिलेंड्रिकल के बीच में कुछ पार्ट सिलेंडर बीच में, और दोनों साइड में एंड में हेमिस्फीयर अटैच है। नहीं भी समझ में आ रहा डिजाइन तो यहाँ क्लियरली दिया हुआ है, एक सिलेंडर में 2 हेमिस्फीयर एंड टू एंड ज्वाइन किया गया है, और इस तरह से कैप्सूल का शेप बनाया गया है, राइट। मतलब कुछ इस तरह से ये। अब यहाँ से यहाँ तक ये पोर्शन जो है वो हेमिस्फीयर है, और बीच में सिलेंडर, ठीक है। तो चूंकि जब कैप्सूल का जो डायमीटर दिया है उसका जो डायमीटर होगा वो पूरे का होगा, सिलेंडर का भी होगा, हेमिस्फीयर का भी होगा। डायमीटर 5 mm, रेडियस में कन्वर्ट कर देंगे, उसके लिए हमको 2 से डिवाइड कर देंगे mm। टोटल लेंथ दिया हुआ है यहाँ पर, फिर यहाँ पर एक 14 mm का टोटल लेंथ दिया हुआ है। ये 14 पूरा है, तो हमको हेमिस्फीयर का जब एरिया निकालेंगे तो लेंथ वगैरह का कोई जरूरत नहीं पड़ता है,
सिलेंडर वाले में उसका हाइट या लेंथ का जरूरत पड़ता है, तो हम सिलेंड्रिकल लेंथ निकाल देंगे। सिलेंड्रिकल लेंथ कैसे निकलेगा? 14 में से इधर से एक हेमिस्फीयर है, इधर से एक हेमिस्फीयर है, एक हेमिस्फीयर जुड़ता है तो उसका रेडियस माइनस करते हैं। यहाँ पर 2 हेमिस्फीयर है तो 2 बार रेडियस को माइनस करेंगे। रेडियस कितना? 2.5 ये दोनों को प्लस करके माइनस करना, 9 mm आ जाएगा। ठीक है, अब जब हम कैप्सूल का एरिया निकालेंगे तो सिलेंडर का एरिया और जो हेमिस्फीयर का एरिया को हमको ऐड कर देना होगा। सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल क्या होगा? फिर यहाँ पर CSA, क्योंकि बीच में जो है पोर्शन वो छुपा हुआ है, तो हमको फिर से यहाँ पर CSA ही दोनों का शेप जोड़ना होगा। CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर 2 साइड है, 2 को है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। इसका क्या होता है? 2 पाई RH। किसका? सिलेंडर का CSA 2 पाई RH, 2 पाई RH होगा। 2 से तो मल्टीप्लाई हुआ 2 है इसीलिए, और हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2 पाई RH। अब वैल्यू पुट करेंगे, 22/7, R की जगह 2.5, H की जगह 9, राइट, 2 इंटू 22/7, R का स्क्वायर है 2.5, 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर एक हम और थोड़ा सा मेथड ऑफ सॉल्यूशन पर चेंज कर रहे हैं। अलग अलग इसको सॉल्व करते थे और ऐड करते थे। एक और आसान काम यहाँ कर सकते हैं, तो दोनों में कॉमन है उसको बाहर ले लेते हैं। ठीक, तो दोनों में 22/7 दोनों में है, वो भी ले लिए, 2.5 भी दोनों में है, वो भी ले लिए। अब जो बचेगा ये कॉमन फैक्टराइजेशन का जो मेथड है वो लगा रहे हैं, तो यहाँ बच रहा है ये 9, यहाँ ये 2 निकल गया, ये 2 बच गया, 22/7 2.5 निकल गया, 2.5 बच गया। इस प्रक्रिया को करने से सॉल्यूशन भी थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, टू 2.5 इंटू 2 5 हो जाएगा, और तब फाइनली ये रिजल्ट आएगा। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करेंगे, 10 नीचे आएगा, डेसिमल रिमूव होगा तो 2 आएगा, 2 से 5 कटेगा, 5 से 5 कटेगा, और मल्टीप्लाई कर देंगे 220 mm स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर हम 4, 5 और 6 को भी सॉल्व कर दिए, और इस तरह से आज के क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।